तो अब ये जो यहाँ पे आए हैं ये पूरा वाटी नीरू का रूम है, मतलब जो जादूगर है उसका नाम वाटी नीरू होता है। अच्छा। उसका रूम है। तो ये जो आप स्नेक्स देख रहे हैं तो ये जो सामने आप देख रहे हैं वुड है, ये बच्चे को कैरी करने के लिए, उनके पालने के लिए यूज़ होता है। गाइस ये आ जाएगा आपका टिकट काउंटर, जिसमें आपको सुंदर नर्सरी, हुमायूं टॉम, म्यूज़ियम टिकट अवेलेबल हो जाती है। और हमें जाना है आज सॉन्ग लाइन्स ट्रैकिंग द 7 सिस्टर, जिसकी एंट्री टिकट है 50 रुपीज़। तो अब हम टिकट लेते हैं, बाकी चीज़ें बताते हैं क्या। और ये फाइनली गाइस हमें ये मिल गया है सॉन्ग लाइन स्टार। बहुत देख रहे थे हम रील्स पे आजकल, तो अब हम अंदर चल के देखते हैं क्या है। तो यहाँ आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक एंट्री पॉइंट मिल सकता है हमें। हाँ यहीं से ही है। जब टोकन नंबर लिख के देंगे इसके फोटो। तो यहाँ आपको सबमिट ही करना पड़ता है सामान। ये इसके चार्जेस हैं या फ्री हैं? फ्री है, सबसे अच्छी बात है। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं सॉन्ग लाइन ट्रैकिंग द 7 सिस्टर्स म्यूज़ियम। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, टिकट्स हम लेके अंदर एंटर हुए। ये इसका एंट्री पॉइंट हो जाता है, ये इस तरीके का है, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ का कल्चर्स, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का आर्ट। बाकी अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट जोन है। ओके। ओह माय गॉड, इट्स ऑसम। ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं ही यहाँ पे। आई थिंक ये मिरर है। हाँ ये मिरर है, यहाँ ख़त्म हो गया। तो पूरा अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यहाँ से लाइटिंग आ रही है, जिस चीज़ को दिखा रही है। ऑसम। ये देखें आप, सारी जगह पे लाइटें किस तरीके से चेंज हो गई हैं। आप यहाँ ज़रूर आएँ, एक बार विज़िट करें। और यहाँ जिस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है, एक अलग ही तरह का, इट्स कॉल्ड द न्यू भारत। सो गाइज ये हैं 4 सिस्टर और यहाँ इनकी है 3 सिस्टर और हैं। पता नहीं क्या जुल्म हुआ है इनके साथ, बेचारों के साथ, जिनकी ये कैफियत हो गई है, आई डोंट नो। तो 4 बहनें इनकी यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं। और वो जो कैमरे में देख रहे थे आप, जादूगर भी है। तब चलते हैं आगे की तरफ, आगे कुछ क्या है वो आपको एक्सप्लोर कराएंगे। ये पेंटिंग एब्रोजिनल्स आर्ट का हिस्सा है और जो इसमें ब्लू डॉट्स दिखाए गए, ये शैतान है और बाकी लाइन 7 सिस्टर का सफ़र। ये आर्ट एक कहानी भी है और एक तरह का मैप भी। ये पेंटिंग 7 सिस्टर के सफ़र को दिखाती है, ज़मीन, पहाड़ और बाकी सब चीज़ों के बारे में। इस सब के बारे में इस पेंटिंग में है, जो उन्होंने सरवाइव किया अपनी लाइफ में। और यहाँ आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है। अच्छा, इसकी ख़ास बात यह है कि दूर से देखने में लगता है कोई एलईडी पैनल है, बट इज़ नॉट एलईडी पैनल, इट्स आर्ट। आप देखिए आप कितना कमाल का है। So these baskets are made up of grass. ये उस ज़माने की नहीं ये अभी की अभी जनरेशन ये मतलब डिज़ाइन किया गया, थीम बनाई है उस तरह की। हाँ, ये एक तरह से जो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए वो सब ये चीजें बनाई जाए। सो ये जो मालाएं हैं दे आर मेड फ्रॉम प्लांट सीड्स। अच्छा, ओरिजिनल प्लांट सीड्स के। हाँ, प्लांट सीड्स। ओके। क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं तो वुड इज नॉट दैट अवेलेबल, तो दे अडॉप्टेड सीड एज द मीडियम। एंड सीड्स जो होते हैं वो दे आर रियली हार्ड टू मेक अ होल आउट ऑफ देम। तो अब उसमें छेद कैसे किया जाए, सो उन्होंने इस टाइप के निडल्स बनाए जिसको बोलते हैं तंजाबी निडल्स। तंजाबी निडल्स थ्रू विच दे मेक अ होल इनटू देम। ओके। एंड जो सीड्स हैं वो अलग अलग शेप और साइजेस के हैं, डिफिकल्ट टू हैंडल जब उसको पेंट करें। तो वो होल बनाते हैं, देन दे पुट देम ऑन दीस स्टिक्स पे लगाते हैं, देन दे पेंट विद डिफरेंट डिजाइंस एंड कलर्स। यहाँ आपको कैफे एरिया भी मिल जाता है। चिल आउट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, और आपको अलग अलग आउटलेट मिल जाएंगे यहाँ पे, बार्स मिल जाते हैं। हाय, हेलो।
थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ खा पी के फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइस फाइनली हमने 2 जोन कंप्लीट कर लिए थे। अब तीसरे जोन की तरफ हम जा रहे हैं सॉन्ग लाइन के। तो यहाँ क्या कुछ होगा, कितना कुछ मज़ा आने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया की आंटी मिल जाती हैं आपको यहाँ। ये आपका वेलकम करेंगी जब आप आएंगे। ये एबोरिजिनल्स ऑस्ट्रेलियन वुड है, जिसका ये लोग सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए भी यूज़ करते थे फाइट में। और बहुत सी जगहों पे ये लोग बेबी कैरी के लिए भी इसे यूज़ किया जाता था। ये आ जाती हैं 7 सिस्टर। एक, 2, 3, 4, 5। ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं वुड है, ये बच्चे को कैरी करने के लिए, उनके पालने के लिए यूज़ होता था, जो मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया था। और जो हमने सेकंड जोन में देखा था बास्केट, तो ये इस तरह का यूज़ होता था उसका। और ये वो बास्केट आ जाती हैं जिस तरह से वो बनाया करते थे। तो वही कल्चर दोबारा से वहाँ के लोग दिखाना चाह रहे हैं हमारे इंडिया में, कि हमारे देश में पुराने ज़माने में किस किस तरीके से वो लोग सरवाइव करते थे और क्या क्या चीज़ें उन्होंने डेकोरेट की थी। ये डिस्प्ले मिल जाएगी आपको। और साउंड ऐसा है कि आप अगर रात में सुने तो आप डर जाएं। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पुराने ज़माने का पॉट या सुराई टाइप का है। जब लिखने का सिस्टम नहीं होता था तो उस ज़माने में लोग इस तरीके से सर्कल या सिंबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, जिसमें डिज़ाइन बने हुए। और ये आ जाइए आप यहाँ, उस ज़माने के बर्तन किस तरह के होते थे। अरे ये उस ज़माने के नहीं है, लेकिन उस जैसे हैं जिसको ये डिज़ाइन किया गया है। तो बड़ी कमाल की चीज़ है और एक बार तो ज़रूर आना आपका बनता है। रात जोन की तरफ हम आ गए हैं और यहाँ बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। तो अब ये जो यहाँ पे आए हैं, ये पूरा वाटी नीरू का रूम है। मतलब जो जादूगर है उसका नाम वाटी नीरू होता है। अच्छा। उसका रूम है। तो ये जो आप स्नेक्स देख रहे हैं, तो क्योंकि वो एक डेजर्ट रीजन है ये सारा ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पे कुछ खाने को मिलता नहीं है, ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती है। तो ये स्नेक्स है जो खाए जाते हैं वहाँ पे। और ये जो दिया गया है, हाँ, ये उनके हथियार हैं। अच्छा। जैसे स्पीयर थ्रोअर बोला जाता है। और ये स्पीयर थ्रोअर्स है, ये शील्ड्स हैं। और ये आर्टवर्क ऐसा है कि ये जादूगर है एक, और ये एल्डर सिस्टर है, वो उस पर अब लव मैजिक कर रहा है। अब क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट होता है, वो अटैकिंग पोजीशन पे होता है। तो और ये सारी उसकी यंगर सिस्टर्स हैं। तो क्योंकि जादूगर को पता होता है अगर मैं एल्डर सिस्टर को वीक कर दूंगा तो बाकी सिस्टर्स भी वीक हो जाएंगी। तो ये रेड डॉटेड रीजन देख रहे हो, वो लव मैजिक है, जो ब्लैक मैजिक वो फैला रहा है। और ये जो टूल्स है, ये वेपन, सेम वेपन्स है जो वॉल्स पे आपको दिख रहे हैं। और ये क्या है, जो स्नेक पे अगर आप पास से जाएंगे, स्नेक को अगर आप 1 सेकेंड पास में लेके जाएंगे कैमरे को, तो इधर देखेंगे कि जो इम्प्रिंट्स हैं, ये जो टेक्सचर ये कैसे क्रिएट हुए हैं। और जो इवन बेसमेंट के अंदर आप गए हो, जो लेफ्ट साइड पे आपने देखा होगा, उसको कुलामंस कहते हैं, जो जो ऐसे बोल की शेप में होंगे, कंटेनर की शेप में, जिसको बेबी की तरह भी ट्रायल किया गया है। हाँ, उसके अंदर भी कुछ बना है। तो सेम टेक्निक ये फॉलो होती है। ये टेक्निक क्रिएट होता है। हाँ, ये किस तरीके से बनाया गया है, ये टेक्निक इसमें क्रिएट होती है। तो ये है हमारा थर्ड और फाइनल लास्ट लैंड। इसको कहा जाता है NPY लैंड। तो जितने भी आप सारे आर्टवर्क्स देख रहे हैं, वो सारे एक सीनियर आर्टिस्ट ने बनाए, उसका नाम है बेट्स। तो ये 1990s के आर्टवर्क है। यूजुअली अभी जितने भी 3-4 आप आर्टवर्क देख रहे हैं, ये उनकी ओरिजिनल थीम है या उस जैसा डिजाइन किया? नहीं, ओरिजिनल है। ओरिजिनल ऑस्ट्रेलिया से आया है, ओरिजिनल है। तो ये वारबर्टन प्रोजेक्ट के अंडर है। व्हाट इज वारबर्टन प्रोजेक्ट? वो एक
वारबर्टन प्रोजेक्ट एक एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट नेटिव पीपल के जो ऑस्ट्रेलिया के उनके वेलफेयर के बारे में है, ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, उनके बारे में है। ओके अब जो ये वाला आर्टवर्क देख रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है लैंड राइट्स बाय, दिस इज वाटर होल। ये एक वाटर होल है जहाँ क्या हुआ, 7 सिस्टर्स क्या अभी बताया था, हाँ छुपी हुई हैं वाटिनीरू से। तो 3 दिन से 7 सिस्टर्स वाटर होल में छुपी हुई हैं वाटिनीरू से बचने के लिए। अब क्या होता है, अब उसको भूख लगती है, ठीक है। अब उसको पता है जादूगर को कि इनको भूख लगेगी, और वो क्या खाते थे, अभी मैम ने क्या बताया था स्टार्टिंग में, स्नेक्स इंसेक्ट्स। तो अब स्नेक खाते थे। तो जादूगर ने क्या करा, वन ऑफ द बॉडी पार्ट जो उसको कट करा, और स्पेशली जो फैलस है उसको कट करा और स्नेक की फॉर्म ले ली और उसको वाटर होल में भेज दिया, ठीक है। समझ आया आपको, वाटर होल में भेज दिया। अब वो खुश हो गए क्योंकि वो तो बहुत भूख लगी थी उनको, दे वर फीलिंग वेरी हंग्री। अब क्या हुआ, अब उन्होंने सोचा वाओ मीट आ गया, अब वो बहुत खुश हो गई। बट एल्डर सिस्टर क्या थी, समझदार, क्लेवर, उसको क्या लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो डाउट है, समथिंग फिशी। तो अब वो अपनी यंगर सिस्टर को अवेयर कर देती कि कुछ तो चीज़ है। तो उसको समझ आ जाता है कि जो स्नेक है ये वाटिनीरू है। तो उसको सारी सिस्टर्स स्नेक को थ्रू कर देती है एकदम दूसरी डायरेक्शन में, ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाती है, जिस जगह का नाम है कुलियूरू, जो वाटिनीरू की एंट का प्लेस है, उसकी जगह है। उसको वहाँ थ्रो कर देती है दूर जाके, और फिर वो डांस करती है कि ये मतलब वाटिनीरू तो फेल हो गया ना, उसका तो था कि मैं मीट के फॉर्म में ले लूँगा, खा लेंगे। अब वो जैसे जाती है उनको एक और स्नेक मिलता है। अब सोचते कि अब इस स्नेक को हम खा सकते हैं, बट वो स्नेक क्या होता है, वो स्नेक ही वाटिनीरू होता है। अब वो उसको खा लेती है, कुक करके खा लेती है। अब वो क्या हो जाती है, स्नेक खाते तो क्या होता है, पॉइजन हो जाता है, तो वो बीमार हो जाते हैं एंड उनको फिर बहुत नॉजियस फील होता है, वॉमिटिंग सी आती है। अब उनको पता होता है उनकी डेथ नियर है, तो वो क्या होती है, स्काई में चली जाती है। दे फ्लू इनटू द स्काई। बट स्काई में पहुंचने से पहले जितने भी वाटर होल में उनके वर्ल्डली पोजीशंस हैं, मतलब कि जितने भी जीने के संसाधन होते हैं, जनसाधन जितने भी होते हैं, वो सारे वो यहाँ छोड़ देते हैं। जैसे इंसेक्ट्स में हमने बताया कि वो खाने के काम आता था, और ये बास्केट है, ये डिगिंग स्टिक है, तो इनको छोड़ के वो स्काई में चली जाती है। और क्या बनती है फिर वो, दे फॉर्म अ प्लेड स्टार क्लस्टर, कॉन्स्टिलेशन देखिए, तो ये प्लेड स्टार बन जाती है।